तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश का ये देख सकते हैं 2024 का पेपर है बाबू, और 2024 का ये पेपर है। और इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम में कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे भरना है और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में इस पेपर के थ्रू बताएंगे। एक एक सेक्शन का एक एक क्वेश्चन का सलूशन करके आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्च को बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे को मतलब क्वेश्चन आंसर डालने नहीं आता है, किस प्रश्न को कैसे रिप्रेजेंट करना है और किस पेन से लिखना है। आज की इस वीडियो में टोटली अच्छे से हम समझा देते हैं कि 2 मार्च को इंग्लिश में एकदम अच्छे से स्कोर करेंगे नंबर, ठीक है। जैसे कि 2024 का ये पेपर है, समझ में आ रहा है बाबू। इसमें सभी सेक्शंस जो है आपको करना है, चारों सेक्शन ABCD वाले जो है ABCD सभी को करना है। सबसे पहले आपको यहां पे मैं लेकर चलता हूं, ये कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में सबसे पहले इसमें जो प्रविष्टियां है इसको कैसे भरेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसको हिंदी में भरेंगे या इंग्लिश के दिन इंग्लिश में। तो देखिए इंग्लिश का पेपर है ना, तो आप इंग्लिश में ही भरेंगे क्योंकि इस इंग्लिश का पेपर का जो है पैटर्न इंग्लिश में भरने के लिए बोला गया है, ठीक है। जैसे कि मैं समझा देता हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे आपका रोल नंबर जो भी हो हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, इसके बाद 5, 6, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 0 लिख दिया हूं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है, ये डिजिट में हो गया यानी कि अंकों में। अब इसको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखा है ना, तो ये 1 लिख लीजिएगा ऐसे 1। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे 2। यहाँ पे देखिए TW है, TWO 2। इसके बाद 3 लिखेंगे THREE 3। इसके बाद क्या लिखेंगे 4 FOUR 4। इसके बाद 5 है ना बाबू, 5 लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7 लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेन जो है ठंडी की वजह से नहीं चल रही है। 7 लिख लेने के बाद से यहाँ पे 8 लिखिएगा, 8 देखिएगा बाबू। यहाँ पे लिखेंगे 7 के बाद 8 लिखिएगा, क्या लिखेंगे 8 लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या है 9 है, इसके बाद 0 है, ठीक है। इस तरीके से भर लेंगे ना इंग्लिश में। इसके बाद बाबू यहाँ पे तीसरे नंबर पे है विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय क्या रहेगा, तो विषय की जगह पे इंग्लिश भर लीजिए। जैसे कि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश ऐसे भर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे केवल की जगह ओनली भर लीजिएगा। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। तब इसको बताएंगे कि हिंदी में भरेंगे कि नहीं, तो अभी समझ लीजिए। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे ये आपका पेपर है बाबू, तो यहाँ पे देखिए कोड भी लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 302, जैसे कि यहाँ पे बता दे रहा हूँ 302 लिखा रहेगा। यहाँ पे DK समझ में लीजिए कि वही है, तो यहाँ पे 302 DK कोड लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षा का दिन, यानी कि आपको परीक्षा जो है किस तारीख को, इंग्लिश का 2 मार्च को। कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। यहाँ पे उसका वर्ड मीनिंग जैसे कि थर्सडे का यहाँ पे लिख दीजिएगा, थर्सडे, ठीक है। इस तरीके से उस दिन का नाम लिख दीजिएगा। 2/3/2024 लिख दीजिएगा। यहाँ पे एवं है तो यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, या यहाँ पे थोड़ा सा एवं थर्सडे का मीनिंग गलती हो गया था, मैनेज कर लेना। द्वितीय पाली को सेकंड बोलते हैं बाबू, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम एडमिट कार्ड पर जो दिया है वही चीज यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। सबको बता दिया गया है सेम। यहाँ पे बात आती है कक्ष रूम नंबर, तो 1 में है तो 1 लिख लीजिएगा, डिजिट में ही जो भी है जिस रूम में आप। कक्ष निरीक्षक को यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, डेट वही डालेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये अंकों में लिख लिए, ये शब्दों में इंग्लिश में लिख लिए, चाहे आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ विषय जो है आप इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे, ऐसे इंग्लिश डाल दीजिएगा, बस यहाँ पे यही इंग्लिश लिख दीजिएगा। और सेम पैटर्न जो हिंदी में डाले थे वैसे भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं है बाबू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। केवल यहाँ पे विषय की जगह पे इंग्लिश चेंज कर लेना और सेम हिंदी के है जैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कॉपी को कैसे लिखना है ये भी तो जानकारी होना चाहिए। जैसे कि ये इंग्लिश का कॉपी है 2024 का, इसका फुल सोल्यूशन मैं बता दिया हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज प्रश्न पूछेगा, चारों सेक्शन से मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे लिख के आएंगे पेपर में, ठीक है। क्योंकि 98 लाना है बाबू, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा समय भी नहीं है।
ये रीडिंग से आएगा। इसमें एक दिया है प्रश्न की रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको कैसे ट्रिक से भी करेंगे ये भी चीजें समझा देते हैं कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievement he has made। तो देखिए इसको पढ़ेंगे पूरा ना, जब यहाँ तक आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कौन सा शब्द कहाँ पे है। इससे क्या फायदा है कि जब प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। तो देखिए मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स। चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बना के लिखेंगे, ये भी चीजें हम आपको अभी तुरंत का तुरंत बताएंगे। सबसे पहले कॉपी में आप लोग यहाँ पे आइए, मार्जिंग लाइन खींच लीजिएगा। स्केल की सहायता से क्या खींचेंगे बाबू, मार्जिंग लाइन। देखिए हम स्केल अभी यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू मार्जिंग लाइन आप लोग एक स्केल के माध्यम से खींचिएगा, मतलब कि ज्यादा इधर दूरी नहीं लेना है। बहुत बच्चे दूरी लेते हैं कि कॉपी भरने में आनंद रहेगा, तो आनंद कम हो जाएगा नंबरवा में, बस इसलिए ध्यान रखना स्केल के माध्यम से खींचिएगा, एक स्केल की दूरी रखिएगा। अब चलिए पेपर का क्वेश्चन जो हल करना है, पेपर देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू एकदम 2 तारीख को यही फंडा अपनाना है। जैसे कि मैं बता दूं ये तो ज्यादा गाढ़ा चल रही है, ये वाली पेन से जो कि आपको अच्छी चलती हो, मोटा थोड़ा चलती हो, उसी से यूज करना है। जैसे सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन ऐसे लिख लीजिएगा आराम से। सेक्शन में क्या लिखेंगे, सेक्शन ए कर रहे हैं ना, तो सेक्शन ए ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद रीडिंग लिखा है तो आप लोग यहाँ पे रीडिंग लिख लीजिएगा। इसके आगे लिखिएगा, ज्यादा इधर समय जगह लेने से फायदा नहीं है, यहाँ पे रीडिंग लिख लेना बाबू, ठीक है। इस तरीके से क्लोज कर लेना। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अगर टाइम मिले तो बाबू करना। हिंदी में अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर नंबर आएगा। नहीं टाइम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहला प्रश्न स्टार्ट होगा। इसको कैसे करना है, एक एक प्रश्न को थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक। ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, समझना बहुत जरूरी है। कितना भी याद कर लीजिए, लिखने ही नहीं आएगा तो कैसे आप प्रेजेंट करेंगे कॉपी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिख लेंगे, 1 नंबर करेंगे तो इस तरीके से एक कॉमा लगा के ANS डाल दीजिएगा। आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। या आप जिस तरीके से सीखें वो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है क्वेश्चन नंबर डाल के 1 और 1 नंबर का आंसर कर रहे हैं इस तरीके से। पहला प्रश्न पूछा कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, इसमें से कैसे बनाएंगे कि मैंस लाइफ यहाँ से शुरू कीजिए, मैंस लाइफ इज मेजर्ड, यहाँ पे नॉट को हटाएंगे, अभी नॉट हटाएंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द हिज डीड्स एंड अचीवमेंट्स। यहाँ पे देखिए हिज डीड्स, उनका जो कार्य है और उसका उपलब्धियां उसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। 1 नंबर वहां पे हो गया तो बस ए लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बाबू, ए लिख लीजिएगा कि ए नंबर का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ए नंबर पे यही था ना, ए नंबर का उत्तर लिखिए। क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि मैंस, देखिए मैंस लाइफ, ठीक है, इज measured by his, क्या लिखेंगे, by his deeds, ठीक है बाबू, एंड लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए अचीवमेंट, तो यहाँ पे चले आइए अचीवमेंट लिख ले रहे हैं, अचीवमेंट्स फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे पहले प्रश्न का उत्तर। ऐसे ही ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जितने भी प्रश्न इसमें दिया है बाबू थोड़ा थोड़ा मैं आपको सबको समझा देता हूँ। डी है, ई है, 5 प्रश्न है ना इसमें पैसेज में, जो यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया है इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। पांचों का ऐसे ही करना है। कैसे, यहाँ पे ए हो गया, इसके बाद बी लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, बी लिखेंगे, बी नंबर का भी आंसर लिख लीजिएगा। सी भी जो होगा, सी ऐसे ही, डी ई एफ मतलब ई तक आएगा, पांचों को ऐसे ही अच्छे से लिख लीजिएगा। समझ में आ गया।
तो ये 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। एक एक क्वेश्चन को इसी में से आंसर देना है कि जैसे विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ इज ए लॉन्ग लाइफ, इसी में दिया है इसका प्रश्न का आंसर। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। यहीं से आपको सीधे सीधे उतार देना है, क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से बनाना है। तो पांचों कर लेंगे ना। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है सेक्शन दिए, दूसरा नंबर बताएंगे क्योंकि अब सेक्शन नया वाला स्टार्ट होगा ना, तो सेक्शन बी जो है राइटिंग से समझा देते हैं कि आगे आपको दिक्कत ना आए। 2 तारीख को यहाँ पे लिखेंगे बाबू सेक्शन, क्या लिखेंगे बाबू, सेक्शन बी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, राइटिंग से, तो WRI यहाँ पे लिखेंगे TING, राइटिंग से, इस तरीके से लिख लेंगे। राइटिंग सेक्शन बी जो है इसमें क्या क्या आएगा, 20 नंबर का आएगा, समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 नंबर कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से लेके 150 शब्दों में लिखना है। जैसे रीडिंग बुक्स ऑफ लीजर, ऑनलाइन क्लासेज, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो आपको मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेज के बारे में लिखना आर्टिकल, तो कैसे लिखेंगे, बी नंबर पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखिएगा, 2 और कॉमा लगा के आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, देखिएगा, जिससे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या लिखेंगे, ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेज, क्या लिखेंगे बाबू, ऑनलाइन क्लासेज। इस तरीके से लिख के अब आपको जो मतलब कि हेडिंग वाइज लिखना है तो हेडिंग वाइज लिख लीजिए, या पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ वाइज, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना, अच्छे से पूरे लिख लेना, इसी तरीके से पूरा लिखना है बाबू, ठीक है। तब से आगे की बात करूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से तीसरा नंबर भी प्रश्न कर लेंगे, यानी कि सेक्शन 20 से तीसरा भी इसमें क्या आता है कि लेटर लिखने के लिए आता है, तो लेटर को अच्छे से समझ लेना और वहां पे लिख लेना, ठीक है। इसके बाद सेक्शन जो सी है ये बहुविकल्पी है, तो इसको कैसे करना है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर इसको कैसे करेंगे, सेक्शन सी ग्रामर वाला, चलिए इसको भी सिखा देते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, सेक्शन सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक्शन, सेक्शन लिखिएगा सी, और ये ग्रामर लिखना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, ग्रामर। इस तरीके से आराम से ये वाला सेक्शन लिखने के ठीक ही बाद अब क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, यहां पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये कितने नंबर पे आ गए हैं, 4 नंबर पे, अभी बता रहे हैं। अब यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप हेडिंग लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर चूज है, कह रहा है इसमें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए जो विकल्प है इसमें से सही प्रश्न का आंसर चूज कीजिए। जैसे वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, एक वस्तु जो मतलब कि क्या, मतलब कि वन हु टेक्स ब्राइट साइड, जो कि चमकीली होती है थिंग, उस वस्तु को क्या कहते हैं, ब्राइटेन कहते हैं, ब्राइटोन कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, पेस्टिमिस्ट कहते हैं। इसमें से मान लीजिए कि चारों में से कोई एक शब्द है, तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, विकल्प उतार के और उस विकल्प को क्या कर देंगे, जैसे हिंदी में बताए थे वैसे ही इस प्रश्न का विकल्प जो सत्य को वहां पे लिख देंगे। ऐसे बी नंबर भी है, समझा रहा हूँ फॉर्मेट, हल नहीं करा रहा हूँ, इसका हल तो पूरा डाल दिया हूँ इसका, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, उस जाके पेपर को हल देख लेना, उस पर सॉल्यूशन करा दिया हूँ बाबू, ठीक। अब कॉपी में बताना जरूरी था कि कैसे लिखना है। बी नंबर भी करेंगे तो यहाँ पे ए नंबर डालेंगे, अब जैसे ए नंबर का सत्य हो जाएगा तो बी नंबर भी डालेंगे, सेम ऐसे ही इसी फॉर्मेट में करते जाना है। यहाँ पे देखिए सी नंबर जो है ना, इस तरीके से डी नंबर, ई नंबर, एंटोनिम, सिनोनिम जो भी है, यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है। बी नंबर कम, यहाँ पे क्या करना है, कंबाइन करने के लिए दिया है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया है, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दिया है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। इसके ठीक बाद अगला जो है, यहाँ पे देखिए जो अनसीन पैसेज, ये यूज अपने वर्ड में प्रयोग करना होता है, यूजेज ऑन वर्ड में, इसको कर लीजिएगा एक को। इसके बाद ट्रांसलेशन कर लेना, ठीक है ना। ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ के करना। जैसे कि ट्रांसलेशन को करना होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 डालिएगा, थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है बाबू। QUESTION क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर डाल लीजिएगा, 6 डालिएगा। इसके बाद आंसर ANS, इस तरीके से कर लेंगे ना बढ़िया से, ठीक है बाबू। इसके बाद देखिएगा ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखिएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इनटू
इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल के आराम से इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये वाला है। इसके बाद जो सेक्शन डी है ये लिटरेचर से आएगा, तो वहां पे सेक्शन डी लिखिएगा। क्या लिखेंगे बाबू? सेक्शन डी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है लिटरेचर लिख लीजिएगा, लिटरेचर। इस तरीके से आप लोग अच्छे से कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर करके तब से एक एक प्रश्न का यहाँ पे 7 का ए कर लीजिएगा, ये 7 का बी, एक एक करना है दोनों में से। 7 का ए में से या अथवा में से, बी में से ए मेन या अथवा कोई एक करना। इसी तरीके से 8 नंबर है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये देखिए 9 नंबर जो है स्टेंजा आएगा। ये स्टेंजा को हल करके इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों को सॉल्व कर लेना। ये सेंट्रल आइडिया आता है इसमें। ठीक है, मदर माई मदर वाला पे, कीपिंग क्वाइट पे प्रश्न संख्या बस डालना है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेना है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 12 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मतलब इसका पूरा जो है सोल्यूशन मैं बता दिया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर के इंग्लिश की तैयारी कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए बाबू आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये सब्जेक्ट का चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए बहुत हार्ड वर्क करके मेहनत से बायोलॉजी का, मैथ का भी पेपर का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।